एक लड़के को समुद्र तट पर एक 5000 वर्ष पुरानी बोतल मिली। जैसे ही बालक ने जोर लगाकर उसका ढक्कन खोला, उसमें से एक अजीब सी आवाज निकली। बालक ने तुरंत डर के कारण बोतल को दूर फेंक दिया। बोतल से काला धुआं निकलने लगा और साथ ही एक डरावनी गरज सुनाई दी। बालक डरकर जमीन पर गिर पड़ा और उस धुएं को देखने लगा। तभी उस काले धुएं से एक बहुत बड़ा राक्षस प्रकट हुआ। राक्षस ने बालक से कहा, मरने के लिए तैयार हो जाओ। बालक डर के मारे कांपते हुए बोला, मैंने तुम्हें जिंदगी दी है, फिर तुम मुझे क्यों मारना चाहते हो? राक्षस उसकी बात को अनसुना कर देता है और अपना एक बहुत बड़ा पैर उठाकर उसे कुचलने ही वाला होता है। बालक तुरंत रेंगते हुए बाहर निकलता है और उसके गंदे नाखून पकड़कर माफी मांगता है, लेकिन राक्षस फिर भी बिना कुछ सुने उसे कुचलने की कोशिश करता है। बालक फिर से किसी तरह रेंगते हुए बचकर निकलता है और अब उसे समझ में आ जाता है कि यह राक्षस तब तक नहीं रुकेगा जब तक वह उसे मार न दे। तभी उसके दिमाग में एक तरकीब आती है। वह तुरंत कहता है कि मरने से पहले वह राक्षस को उसका रूप बदलते हुए एक बार जरूर देखना चाहता है। हैरानी की बात यह है कि सीधा साधा राक्षस उसकी बात पर भरोसा कर लेता है और बिना सोचे समझे अपने शरीर को छोटा करके बोतल के अंदर चला जाता है। बालक मौका देखते ही दौड़कर बोतल का ढक्कन फिर से बंद कर देता है। अब राक्षस को समझ आता है कि वह बालक की चाल में फंस गया है। उसे याद आता है कि वह पिछले 5000 सालों से इसी बोतल में अंधेरे में कैद था। डर के मारे वह बालक से माफी मांगता है और वादा करता है कि अगर उसे दोबारा आजाद कर दिया जाए तो वह उसकी 3 इच्छाएं पूरी करेगा। जब बालक को उसके शब्द सच्चे लगते हैं तो वह उस पर दया करके उसे फिर से आजाद कर देता है। राक्षस बाहर आते ही बालक का धन्यवाद करता है और पूछता है, अब बताओ तुम्हारी पहली इच्छा क्या है? बालक कुछ पल सोचता है और फिर कहता है, मैंने बहुत समय से कुछ खाया नहीं है, मुझे गर्म खाना चाहिए। राक्षस तुरंत उसकी यह इच्छा पूरी करता है और उसके हाथ में एक बहुत खुशबूदार सॉसेज आ जाता है। कई हफ्तों से भूखा बालक जैसे ही खाना देखता है उस पर टूट पड़ता है। पेट भरने के बाद वह बिना सोचे अपनी दूसरी इच्छा बताता है। वह राक्षस से कहता है कि वह आसमान में उड़ते हुए परियों की दुनिया देखना चाहता है और देवी के सिर पर लगे चमकते मोती को पाना चाहता है। राक्षस उसे अपनी पीठ पर बैठाकर उड़ने लगता है। थोड़ी ही देर में वे एक दिव्य मंदिर में पहुंचते हैं जहां देवी की एक बहुत बड़ी मूर्ति होती है और उसके माथे पर एक चमकता हुआ मोती लगा होता है। अब बालक को किसी तरह वह मोती लेना होता है। वहां देवी की रक्षा करने वाले पहरेदार खड़े होते हैं जो उसे रोकना चाहते हैं। बालक धीरे धीरे एक तलवार लेकर आगे बढ़ता है। एक पहरेदार देवी की एक उंगली हिलाता है और नीचे से एक बहुत बड़ी मकड़ी बाहर आने लगती है।